जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 800 प्रश्नों का जो आधुनिक कला से संबंधित सीरीज चल रहा है उसका ये वीडियो नंबर 16 लेके आया हूँ, जो कि लास्ट वीडियो है। ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये कला से संबंधित किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और अभी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीटीपीएसबी, नेट, जेआरएफ, कला से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 726, उस मूर्तिकार का नाम बताएं जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति यक्ष यक्षिणी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। तो किसने बनाया था यक्ष यक्षिणी की मूर्ति? राम किंकर बैज। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न में कई क्वेश्चन हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि यक्ष यक्षिणी की मूर्ति किसने बनाई? राम किंकर बैज। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति किस में बनी है? पाषाण पत्थर में बनाई गई है। आपसे पूछा जाएगा यक्ष यक्षिणी की मूर्ति जो राम किंकर बैज द्वारा बनाई गई है वो कहाँ संग्रहित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। तो इसमें कई सारे प्रश्न हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राम किंकर बैज द्वारा और भी मूर्तियां बनी हैं, जैसे हार्वेस्ट की मूर्ति राम किंकर बैज ने बनाई है। संथाल परिवार जो है 1938 में बनाई गई है और ये शांति निकेतन में सुरक्षित है, संथाल परिवार। क्वेश्चन नंबर 727, निम्नलिखित कलाकारों को संबंधित से सम्मिलित कीजिए। तो कमल कृष्ण जो हैं ये दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित है। हिम्मत शाह ये ग्रुप 1890 से संबंधित है। अनुपम सूद ग्रुप 8 से संबंधित है और मोहन सामंत जो हैं बॉम्बे ग्रुप से संबंधित है। तो इस तरह से राइट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 728, निम्नलिखित चित्रकारों को चित्र से सम्मिलित करें। तो यहाँ पर अंजलि इला मेनन, इन्होंने इंटरनल बर्ड बनाया है। अर्पणा कौर, इन्होंने थ्रेटेड सिटी बनाया है। गोगी सरोज पाल, इन्होंने दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ मिस्टेक है, उसको पहले हम देखते हैं। अंजलि इला मेनन इन्होंने बनाया है म्यूटेशन और अर्पणा कौर इन्होंने थ्रेटेड सिटी बनाया है। गोगी सरोज पाल इन्होंने इंटरनल बर्ड बनाया है और अर्पिता सिंह ए ट्री बनाई है। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 729, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो दार्शनिक इसमें कौन है? रोदिन। कंटिन्यूटी इन स्पेस, तो ये अम्बर्तो बेचियोनी जो है इन्होंने बनाया है। पोर्ट्रेट ऑफ मोडेमोइस्ले पोगानी जो है ये किसने बनाया है? ब्रांकुसी। क्लाउड गेट अनीस कपूर द्वारा बनाया गया। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 730, चित्रकारों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में, आरोह का मतलब है बढ़ते क्रम में जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो राइट आंसर है बी है, जय झरोटिया, अनुपम सूद, विवान सुंदरम, जतिन दास। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 731, निम्नलिखित मूर्तियों को सही काल क्रमानुसार चुनें। तो यहाँ पे राइट आंसर डी है, द थिंकर जो मूर्ति है ये रोदा द्वारा बनाई गई है। रोदा। संथाल फैमिली राम किंकर बैज द्वारा बनाई गई है। मामन जो है क्लाउड गेट अनीस कपूर। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 732, निम्नलिखित कलाकारों को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर राइट आंसर बी है। सबसे पहले राम किंकर बैज,
धनराज भगत, राघव कनेरिया, रजनीकांत पांचाल। क्वेश्चन नंबर 733, अभिकथन ए, मंजीत बाबा के चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय है। ये सही है। तर्क आर, क्योंकि समस्त पारंपरिक कलाएं प्रतिमा विज्ञान का प्रतिबिंब है। तो ये गलत है, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, ए सही यार गलत है। क्वेश्चन नंबर 734, अभिकथन ए, जे स्वामीनाथन की कला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये गलत है। तर्क आर, क्योंकि लोक कलाएं अस्पष्ट रेखाओं और मूल रंगों का समन्वय है। ये सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, ए गलत, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 735, अभिकथन ए, लोग सतीश गुजराल को एक मूर्तिकार के रूप में नहीं सोचते हैं, किंतु उन्होंने अपनी आकृतियों की त्रिआयामी आकारों में संकल्पना की है। ये सही है। तर्क आर, वह बंधन मुक्त रहना चाहते हैं जो 2 आयामों में संभव नहीं है। ये भी सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 736, इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए ही जाने जाते हैं। तो जो कंपनी शैली के चित्र होते थे, कंपनी शैली जो इसमें बाजार शैली के नाम से इसे जाना जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 737, कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम की चित्रकारी का विषय क्या था। तो उन्होंने त्यौहार और समारोह से संबंधित चित्र बनाए, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 738, कंपनी शैली चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता था। तो वो चित्र कागज और हाथी दांत उनका धरातल होता था, उस पर बनाए जाते थे। हाथी दांत पर चित्रकारी भी की गई है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 739, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र है। कंपनी स्टाइल पेंटिंग का, कंपनी शैली का तो पूछ रहा है, तो ये पटना प्रमुख क्षेत्र है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 740, अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रकला की तकनीक, इन शैलियों में से किसका योगदान था। तो ये पटना शैली में यूज किए जाते थे, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 741, निम्नलिखित में से क्या पटना शैली की चित्रकारी पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग की विशेषता नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो अजंता के भित्ति चित्र का अध्ययन नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 742, तंजौर होना चाहिए, चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय है, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 743, फिरका शब्द किस चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और ये पटना शैली में 6 चित्रों का जो सेट होता था, 6 चित्रों का सेट, इसे हम फिरका के नाम से जानते हैं कंपनी शैली में। और वहीं पे बात करें अगर मुरक्का क्या है, मुरक्का ये मुगल काल से संबंधित, ये चित्रों का एल्बम होता था, चित्रों का एल्बम। क्वेश्चन नंबर 744, कंपनी शैली का दूसरा नाम है। तो कंपनी शैली का दूसरा नाम पटना शैली, पटना स्कूल के नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 745, कंपनी शैली का विकास काल है, इसका विकास काल जो है 19वीं सदी माना जाता है, तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 746, प्रसिद्ध चित्रकार सेवक राम किस शैली के चित्रकार थे। सेवक राम जो है कंपनी शैली के चित्रकार हैं, राइट आंसर ए। इसमें बहुत सारे चित्रकार हैं, हुलास लाल, झूमक लाल, फकीर चंद्र लाल, सेवक राम, बहुत सारे कंपनी शैली के कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 747, उस यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में एजल तथा ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया था। तो टिली कैटल ने किया था, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 748, इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डीलिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये नंदलाल बोस को, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें 1950 में डीलिट की उपाधि दी गई थी, नंदलाल बोस को। क्वेश्चन नंबर 749, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन है। तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 750,
वुंड्स कला श्रृंखला किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये सोमनाथ होर द्वारा बनेगी। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 751, सोमनाथ होर किस रूप में जाने जाते हैं? छापाकार, कला समीक्षक और इतिहासकार, चित्रकार, ये सभी के रूप में जाने जाते हैं, तीनों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 752, उन व्यक्तियों की पहचान करें जो चित्रकला के साथ मूर्तिकार भी हैं। तो यहां पे सुनील पाल, चिंतामणिकर, भावेश चंद्र सान्याल, तो यहां पे तीनों लोग हैं। राइट आंसर डी, चित्रकार के साथ मूर्तिकार भी हैं ये। क्वेश्चन नंबर 753, पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी है? तो ये स्टेला कैम्ब्रिज द्वारा लिखा गया। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 754, सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे बटरफ्लाई फॉर्मेशन जो है ये एन कृष्णा रेड्डी द्वारा बनाया गया है। वुमन एंड गोट ये जो है के लक्ष्मण गौड़ द्वारा बनाया गया है। देवी ये ज्योति भट्ट द्वारा बनाया गया है। और एक्लिप्स जो है ये सोमनाथ होर द्वारा बनाया गया। तो इस तरह से ये राइट हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में शायद मुझे जहाँ तक पता है एक्लिप्स जो है शायद मैंने कहीं पढ़ा है कि ये कृष्णा रेड्डी द्वारा शायद बनाया गया है। तो आप अगर इस आंसर से संतुष्ट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये राइट है या नहीं। एक बार आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 755, ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो यहाँ पर जगदीश डे, जगमोहन चोपड़ा, लक्ष्मी दत्त, यहाँ पे तीनों लोग हैं। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 756, सुमिलित करें। अब्स्ट्रैक्ट स्पीड जो है ये जेकोमो बल्ला से संबंधित है। सिटी स्क्वायर जो है ये या सिटी स्क्वायर अल्बर्टो जेकोमिती से संबंधित है। रामायण ये यामिनी राय ने बनाया है चित्र। हेड ऑफ शिवा ये नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया। तो इस तरह से राइट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 757, सुमिलित करें। नागजी पटेल तो ये बेनियन गेटवे बनाए हैं। जी रविंदर रेड्डी जो हैं इन्होंने द गर्ल विथ फ्लावर बनाया है। पुष्पमाला एन जो हैं इन्होंने एंड देन वाइट हैपेंड। एन रिमाजो जो हैं इन्होंने मैन इन अ चाक सर्कल। तो इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 758, ऋत्विक घटक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया? तो इसका राइट आंसर है सी, रामकिंकर बैज। क्वेश्चन नंबर 759, किस कलाकार ने मायूसी को चित्रित किया है? किस कलाकार ने मायूसी को चित्रित किया है? मायूसी, तो यहाँ पे दोस्तों मायूसी को चित्रित किए हैं। अक्सर इसका आंसर मुझे लग रहा है कि सतीश गुजराल होना चाहिए, लेकिन आंसर जो दिया है शैलेश मुखर्जी दिया है। दोस्तों इसका आंसर यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 760, बनारस में शाम को किसने चित्रित किया था? तो ये मनु पारेख द्वारा बनाया गया है। मॉर्निंग बनारस, इवनिंग बनारस, बहुत सारी पेंटिंग इन्होंने बनारस पर बनाई है। और बनारस के घाटों का चित्रण राम कुमार भी बनारस के घाटों के लिए बहुत ही फेमस हैं। बनारस के घाट का सीरीज इन्होंने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 761, किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया? तो राजा रवि वर्मा ने किया था। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 762, हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया? तो ये राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया है ऑयल एंड कैनवास पर। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 763, बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए.के. कुमार स्वामी, आनंद कैंटिस कुमार स्वामी। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 764, कलाकार एफ.एन. सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का पूरा नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पे फ्रांसिस न्यूटन सूजा इनका पूरा नाम। राइट आंसर ए।
क्वेश्चन नंबर 765, किस कलाकार ने कांटा चुभने को चित्रित किया है? तो ये NS बेंद्रे द्वारा बनाया गया, नारायण श्रीधर बेंद्रे के द्वारा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 766, कौन सा कलाकार ओदिगामी शैली में चित्रकारी के लिए प्रख्यात है? तो यहाँ पर विमल बनर्जी जो है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 767, महाराष्ट्र में पीतलखोड़ा गुफाओं में किस कलाकार का नाम उकेरा गया है? कान्हा। यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 768, गैलेक्सी के चित्रकार है? तो गैलेक्सी बहुत ही फेमस पेंटिंग है, इसमें इसको राजा रवि वर्मा ने बनाया है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 769, 2019 में जॉन मीरो पुरस्कार किस कलाकार ने जीता था? तो ये नलिनी मलानी जो है इन्होंने जीता था। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों तक लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।